तो दोनों इक्वेशन में क्या दिखाई दे रहा है, दोनों इक्वेशन में कॉमन ये है कि ए दोनों के इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों को बराबर रख सकते हैं। यहां लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से ए ऑपरेशन ई इज इक्वल्स टू ए ऑपरेशन ई डैश। तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, यानी ए से ए को कैंसिल कर दो तो ई किसके बराबर है, ई डैश के बराबर है। यहां ब्रैकेट में लिख दोगे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइडेंटिटी शुरू में हमने मान रखी थी वही ई डैश है। बात क्लियर होगी? तो यहां लिख देंगे अवर अजम्पशन, या हमने जो बात मान रखी थी, इज रॉन्ग। ठीक है भाई, समझ आ गया? जी सर। ठीक, देखो आगे बहुत सारी थ्योरम है, सेकंड थर्ड फोर्थ, इनको एक बार देखना ट्राई करके, आसान ही है। जी सर। बाकी जिसमें बिल्कुल दिक्कत आएगी, जो समझ नहीं आएगी बिल्कुल, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ डेफिनेशन है इसकी। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, अगर ई एक आइडेंटिटी है जो जी को बिलोंग करती है, तो ई ओ ए को क्या लिखेंगे, लेफ्ट में है ना आइडेंटिटी, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट आइडेंटिटी। अगर राइट में होगी तो राइट आइडेंटिटी बोलेंगे। अगर इनवर्स राइट में होगा तो उसको बोलेंगे राइट इनवर्स। देखो इसमें ना करेक्ट कर लेना, बुक में शायद ये मिसप्रिंट हो रखा है, इनवर्स वाला पहले आएगा और ये फिर ए लिखा हुआ है, तो उसको बोलेंगे लेफ्ट इनवर्स। और अगर वो राइट में है तो उसको बोलेंगे राइट इनवर्स। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 1 देखो, इसमें कहा लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो द राइट आइडेंटिटी, यानी कि लेफ्ट वाली जो आइडेंटिटी है वो राइट आइडेंटिटी के ही बराबर होती है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। ठीक है भाई, तो ए इनवर्स बी द लेफ्ट आइडेंटिटी, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें एक चीज का पता है कि ए ओ ई, ठीक है, लेफ्ट आइडेंटिटी इज द राइट आइडेंटिटी, ये हमें प्रूफ करना है। तो बाय एसोसिएटिव प्रिंसिपल हम ये लिख सकते हैं, हम ये दोनों साइड में हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स ओ ब्रैकेट ए ई, यानी 3 एलिमेंट है हमारे पास, एक ई है, एक ए है और ए का इनवर्स है। उसको हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इनवर्स ओ ए और फिर ई। और ए इनवर्स ओ ए को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आइडेंटिटी, ये पहले ही सीख लिया। और ये किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी के साथ में कुछ भी ऑपरेशन हो तो वो आइडेंटिटी ही होगा। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स ओ ए भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, जी सर। भाई यहां तक क्लियर हो रही है बात? जी सर। अब देखो, अकॉर्डिंग, इसको नोट कर देता हूं नीचे, तो हम यहां तक पहुंचे, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट कैंसिलेशन लो, ये कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर आया, ए ओ इज इक्वल्स टू ए के बराबर। तो ये हमने क्या प्रूफ कर दिया, लेफ्ट वाली जो आइडेंटिटी आपकी आइडेंटिटी थी वही राइट आइडेंटिटी के बराबर हो। जी सर। ठीक है भाई, चलो अब इसके बाद ये लेफ्ट इनवर्स को राइट इनवर्स के बराबर बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं, कैंसिलेशन लो, थ्योरम 1 और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बेस पे। 4.17 में है एन अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप की कोई डेफिनेशन है, इसमें क्या कहा है देखो, एक जी एक सेट है, बाइनरी कंपोजिशन डिनोटेड बाय मल्टीप्लिकेटिवली इज अ ग्रुप, अगर वो एसोसिएटिव हो, अगर वो इस बात को फॉलो करे ax इक्वल्स टू बी और y इक्वल्स टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन ही है बस, बाकी इसमें आगे कोई एक्सप्लेनेशन इतना खास दिया नहीं हुआ। ठीक है, ये समझ लो आप, show that if every element of a group its own inverse then G is abelian। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक कर लेना आप। इसका मतलब है कि शो दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G, यानी हर एक एलिमेंट ऐसा हो जो खुद का इनवर्स हो,
तो जी अबिलियन प्रूफ करना है, जी को अबिलियन प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, मान लिया आपने दो एलिमेंट है आपके पास ए और बी, ठीक है, और ए और बी का मल्टीप्लीकेशन का अगर हम इनवर्स करें तो वो खुद के ही बराबर आएगा, लिखा हुआ है पहले ही, ठीक है, बिकॉज इट इज गिवन दैट एवरी एलिमेंट इन जी इज इट्स ओन इनवर्स, ठीक है। अगर ए बी इनवर्स ए बी के बराबर है और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी होती है जी सर, बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स इनवर्स, ये हमने मैट्रिक्स में भी पढ़ा था। जी सर। और बी इनवर्स तो बी के बराबर है, ए इनवर्स ए के बराबर है, तो ए बी इक्वल्स टू बी, यानी हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर वो इनवर्स है तो इसका मतलब कॉम्पिटेटिव यानी अबिलियन होंगे। जी सर। ये थ्योरम होगी सेकंड वाली थ्योरम। थर्ड वाली थ्योरम इसको एंड में करेंगे। फोर डी को मैं करा दूंगा, एक दो क्वेश्चन आप ट्राई करके देख लेना, जैसे सेकंड आराम से कर सकते हो अबिलियन, और फर्स्ट वाले को, बाकी थर्ड फोर्थ में कराऊंगा खुद। अब ये देखो मॉडुलो सिस्टम क्या होता है, इट इज ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस दैट रेलवे टाइम टेबल इज फिक्स्ड। भाई मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। ठीक है, देखो इसको एक बार पढ़ लो, समझ लो। देखो, इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट रेलवे टाइम टेबल इज फिक्स्ड विद द प्रोविजन ऑफ 24 आवर। जो ट्रेन का टाइम होता है वो इस तरीके से बदलता है कि 15 बजे या 16 बजे। When we say that a particular train is arriving at 15 hour, it implies that, यानी उसका अर्थ ये है कि 3 बजे आएगी वो दोपहर में। According to our watch, thus all the timing starting from 12 to 23 corresponding to 01, इस तरीके से क्लॉक के हिसाब से होता है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं मॉडुलो सिस्टम को। देखो एडिशन मॉडुलो एम का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है वी शैल नाउ डिफाइन अ न्यू टाइप ऑफ एडिशन। ये मॉडुलो वाले क्वेश्चन मैंने आपको एक आध पहले भी करा रखा है जहां तक मुझे याद आ रहा है, बाकी यहाँ और ज्यादा, हाँ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एडिशन मॉडुलो एम का क्या अर्थ है, इसका मतलब है एक तो पहले रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, ये है ए प्लस बी एम, ये दिखा रहा है कि एडिशन मॉडुलो एम, इसका अर्थ क्या है वो आगे जानिए। ये आर के बराबर होता है, और ये जो आर है आर फॉर रिमाइंडर, ठीक है, यानी ए और बी दोनों को प्लस करके, ए और बी दोनों को प्लस करके एम से डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर आए वो आर की जगह लिख देंगे। जी सर। ठीक है भाई, ये इसका मतलब है। मान लो अगर माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, तो जो रिमाइंडर होगा वो कभी भी एम से बड़ा नहीं होगा। रिमाइंडर इज लेस देन एम और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, यही लिखा हुआ है। वेयर आर इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर ए प्लस बी, द ऑर्डिनरी सम ऑफ अ बी इज डिवाइडेड बाय एम। जैसे 5 और 3 का कर दो और मॉडुलो 6, तो इसका मतलब क्या है, 5 और 3 को प्लस कर दो तो 8 बनेगा, 8 को 6 से डिवाइड कर दो तो 2 आ गया, इज इक्वल्स टू 2 लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही 5 प्लस 2 मॉडुलो 7 ये 0 के बराबर है, क्यों है समझ आ गया? जी सर। 4 प्लस 2 मॉडुलो 3 ये 0 के बराबर है, 3 प्लस 1 मॉडुलो 3 ये 1 के बराबर है, 15 प्लस 7 मॉडुलो 5 ये 2 के बराबर है। तो ये था पूरा का पूरा मॉडुलो वाला केस, ठीक है भाई। देखो when a and b are two integer such that a minus b is divisible by fixed positive integer, यानी अगर ऐसा हो जाए कि पूरा का पूरा कट जाए और माइनस में हो, तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं फिर a माइनस बी मॉडुलो m इक्वल्स टू 0, तो उसको ये भी लिख सकते हैं a इक्वल्स टू b मॉडुलो m, ठीक है। देखो माइनस वाले कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे 13 माइनस 3 10 से डिविजिबल हो जाएगा, सॉरी 10 इज डिविजिबल बाय 5, तो उसको लिखेंगे कैसे, उसको लिखेंगे 5, अच्छा दूसरा एग्जांपल है, ये तो इसकी बात कर रहे हैं। 13 माइनस 3 मॉडुलो 5 का अर्थ पता चला,
फिर 5 मोडुलो 5 का मतलब पता चला, और ये क्या है लास्ट में 16 इक्वल्स टू 4 मोडुलो 6, यानी इनका जो डिफरेंस आएगा उसको 6 से डिवाइड करेंगे। 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा, सॉरी 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12, इसको 6 से डिवाइड कर दे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है भाई? जी सर। बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन वाला खेल है, यानी a और b की मल्टीप्लाई करके मान लो p कोई नंबर ले लिया, उससे डिवाइड करके जो आएगा वो रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमेशा p से छोटा होगा, इक्वल भी हो सकता है, और 0 से बड़ा होगा और 0 के इक्वल भी हो सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल देख लो, इस वाले एग्जांपल को समझ लो। समझ आ गया भाई? 4 टू जा 8 कर दिया, 8 को 7 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया रिमाइंडर 1। वही समझा रखा है इसमें पूरा। देखो एग्जांपल नंबर 1, प्रूव दैट द सेट G, ये एक सेट दे रखा है जिसमें ये एलिमेंट है, इज अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 5। तो इसकी टेबल बनेगी, ठीक है, जैसे बनी थी हमारी, और यहाँ लिख दिया मोडुलो 5। तो सबसे पहले देखो मोडुलो 5 है, तो इसका मतलब प्लस करके जो आएगा उसको 5 से डिवाइड करके जो आएगा वो रिमाइंडर आंसर है। तो 0 प्लस 0 तो 0 ही होगा, 0 1 1 होगा, रिमाइंडर भी 1 ही मान लो, 0 2 2 रिमाइंडर। अब यहाँ से देखो, मान लो 3 से 3 का एडिशन करा तो 6 आया, 6 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर बनाया, तो यहाँ क्या लिखा गया 1, ये नोटिस करने वाली बात है। 3 प्लस 4 7 आया, 7 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो आया वो यहाँ लिख दिया। तो ये मोडुलो की ऐसे बनती है टेबल। ये टेबल समझ आई भाई? जी सर। जी सर। अब आपको इसको देख ग्रुप प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखो। क्लोजर का मतलब क्या है कि जो सारी एंट्रीज हैं क्या वो इस जी में है? बिल्कुल है, 4 से ऊपर कोई गया ही नहीं। क्या वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उनको ऐड कर लो, पहले 2 को ले लो फिर बाद वाले 2 को ले लो, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एडिशन मोडुलो हमेशा एसोसिएटिव होता है। क्या इसमें कोई आइडेंटिटी है? मैंने कहा था कि कोई भी रो हो उसका पहले वाला जो नंबर है वो ही आइडेंटिटी होता है, तो ये आइडेंटिटी 0 होगा और उसको बिलोंग करता है। इनवर्स में क्या होगा देखो, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, इनवर्स वाला। कंपोजिशन से देखो कि एलिमेंट हमारा 0 है, इसका इनवर्स क्या होगा? क्या होता है इनवर्स? इनवर्स की डेफिनेशन क्या है?
ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जो आइडेंटिटी बनवा दे, ठीक है। मान लो हमने कोई रैंडमली कोई नंबर चूज कर लिया, हमें ये समझ नहीं आ रहा, अभी हम 3 की बात कर रहे हैं, हम 3 में किस नंबर के साथ में, देखो क्या करना है, एडिशन करना है, किस नंबर के साथ एडिशन करें कि रिमाइंड जो आपका ई आए वो 0 ही आना चाहिए, आइडेंटिटी तो 0 है इसकी, तो बी को क्या रखें हम, -3। अब देखो ध्यान देना, ये एडिशन मॉड्यूलो है, हम वो रखेंगे जो इस पूरे माहौल को सेटिस्फाई करे, यानी रिमाइंडर जो 0 बनवा दे, ठीक है। तो 3 के साथ में क्या ऐड करें, मान लो हमने 2 ऐड कर दिया और मॉडुलो 5 है, तभी तो 0 आएगा ना। जी सर। ठीक, -3 तो इस पूरी टेबल में कहीं है ही नहीं, और हमें एडिशन करना था मॉडुलो के हिसाब से। फिर क्या, जैसे मान लो 4 है तो 4 के साथ में 1 ऐड कर दिया और मॉडुलो 5, तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसलिए लिखा हुआ है कि 4 का रिमाइंडर 1, 3 का 2, 2 का 3, 1 का 4, 0 का 0। तो इनवर्स भी उसी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि इनवर्स भी कहीं बाहर से नहीं लाए, उसी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर क्या एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं कि जैसे मान लो इसी का एग्जांपल ले लो, 4 + 1 मॉडुलो 5 कर लो या 1 + 4 मॉडुलो 5 कर लो, बात तो एक ही है। जी सर। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये हो गया एबिलियन ग्रुप, ठीक है भाई। अब इसको आप खुद से ट्राई करो एक बार, एग्जांपल नंबर 2 को, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स कम्यूटेटिव चेक करो।
हेलो सर। हाँ भाई, हो गया। हाँ सर, ये क्लोजर तो प्रूव हो गया। ये सारे एलिमेंट इसके जितने बनने में सारे सीट के नीचे हैं। जी सर। क्लोजर हो, एसोसिएटिव क्लोजर एसोसिएटिव नहीं हुआ। सर, ए टू बी हाँ। 2 और 1 एलिमेंट मैच करने का इसको मॉडुलो 7 दे रखा है सर। फिर इसको हमने यहाँ प्लस वाली आइडेंटिटी लगा दी थी, 2 + 1 का मॉडुलो 7। नहीं, आपको ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में करना है। ये तो 2/7 हो जाएगा यहाँ। हाँ, तो यहाँ पे नीचे 2/7 तो इक्वल आ गई है। बिल्कुल इक्वल आएंगे। जी सर। अगर आइडेंटिकल इसका जो आइडेंटिटी फर्स्ट वाली पहले वाला 1 दे नंबर रखा होगा है 1। जी, 1 सर, वो आ गया। बिल्कुल। और सर इनवर्स में a + e बराबर इक्वल टू 1 मान लिया। बिल्कुल, जैसे कोई भी सेलेक्ट कर लो, 4 है, 4 का आप इनवर्स ढूंढ रहे हो, ठीक है, और क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और क्या मॉडुलो है, 7 मॉडुलो है। तो इसका मतलब यहाँ 4 का क्या होगा कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 7 से डिवाइड, ऐसे मान लो इसको कि 4 को हम किससे डिवाइड करें कि 7 से डिवाइड करके 1 बच जाए। तो हमें सबसे पहले तो 4 दिखाई देगा, 4 का जी है ना, 4 दिखाई देगा, तो 4 इसमें है, 4 ही रख सकते हैं बस। फिर इसके बाद कुछ और नंबर सोचो, जैसे 5 का इनवर्स देखना चाह रहे हैं तो 5 का 3 हो जाएगा, तभी तो 7 से डिवाइड करके 1 बचेगा। जी सर। ठीक है भाई, 1 का 1 ही होगा, 1 1 जा 1, तो रिमाइंडर कितना, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, किसी और का ढूंढ के देख लो, जैसे 6 का ढूंढना है तो 6 का क्या होगा, 6 का होगा 2 डिवाइड बाय 7, तो ये आ जाएगा 1। तो इसका मतलब जितने भी सारे इनवर्स के एलिमेंट है वो सारे इस टेबल के अंदर ही है। जी सर। अब कॉम्पिटिटिव को चेक करो कि 6 इंटू 5 मॉडुलो 7 क्या 5 इंटू 6 मॉडुलो 7 के बराबर है। जी सर। भाई देखो, ये अगर हम इसको देखें तो 6 5 जा 30 होगा, 30 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बचा, 2। 5 6 जा 30, 30 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो दोनों को कोई अंतर आ ही नहीं रहा, बराबर है। तो ये क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव सारी बातों को फॉलो कर रहा है। जी सर।
अब देखो 4e के आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हो। ये रेजिड्यू वाले तो मैं ही बताऊंगा, रेजिड्यू क्लास वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाकी फोर्थ और फिफ्थ आप कर सकते हो आराम से। ऐसे ही टेबल बनेगी, बिल्कुल सारा कार्यक्रम ऐसे ही होगा, बल्कि इनसे भी आसान है। जो एग्जांपल करें इनसे भी शॉर्ट है। इसको अभी करके देखना क्लास के तुरंत बाद। और इसके बाद चलेगा तुम्हारा परमुटेशन। एक काफी बड़ा टॉपिक बचा हुआ है इसमें परमुटेशन वगैरह का, तो यहाँ तक का सारा कंप्लीट कर लेना आप। ठीक है भाई। सर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाँ जी, सर उसका इनवर्स मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन से का भाई? 4th सी, पेज नंबर 59। अच्छा, फोर्थ सी। फोर्थ सी का नंबर 2। नंबर 2 का इनवर्स समझ नहीं आ रहा। अच्छा, देखते हैं। देखो, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है इसकी? आइडेंटिटी है ए। यस सर। और कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं, जैसे मान लो आपने सी मान लिया, और सी के साथ में क्या हम यहाँ ऑपरेट करें कि ए ही मिल जाए। ठीक है, अब देखो टेबल में देखो अपनी, भाई सी के साथ किसको ऑपरेट करें, यानी बी को ऑपरेट करेंगे तभी तो ये मिलेगा। तो सी का इनवर्स क्या हुआ? बी। बी। फिर कुछ और सोचो, ए के साथ किसको ऑपरेट करें कि ए ही मिल जाए, तो वो तो ए ही है। फिर बी के साथ किसको ऑपरेट करें कि ए मिल जाए? सी को। तो ये इस तरीके से अगर पूछे कि सी ए बी का इनवर्स क्या है, तो बी ए सी है। ठीक है भाई। चलो परमुटेशन कल करेंगे, और यहां तक का जो काम दिया वो पूरा कर लेना।